आज मदर्स डे है और सोशल मीडिया पर आपको माँ से प्यार और महत्व से जुड़े कई पोस्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में माँ से जुड़ी कई घटनाएं आपके इर्द गिर्द ऐसी मिल जाएंगी जिसे देखकर आप भी लोगों के गिरते नैतिकता के स्तर से वाबस्ता होते होंगे। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर अलग अलग धर्मों में माँ की क्या अहमियत है। इसे लेकर पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट। करीबन 1400 वर्षों से दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान अपनी सारी जिंदगी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं और कम से कम जीवन में एक बार हज करते हैं, इस उम्मीद से कि आखिरत में जन्नत नसीब होगी। लेकिन माँ की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस्लाम में माँ के पैरों तले जन्नत बताया गया है। इस्लाम में इबादत के साथ ही अपनी माँ के साथ नेक बर्ताव करने और उसकी खिदमत का हुक्म है। देखिए, अगर इस्लाम धर्म के एतबार से देखें तो माँ की अहमियत जो है कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जो बयान किया है, आप देखिए, कहा कि वईदा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को बनाया अपनी इबादत के लिए, और अपनी इबादत के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या बताया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने को। यानी ये कहा जाए, एक एतबार से अगर देखा जाए तो मेरा रब जो है, अल्लाह जो है, वो रब हकीकी है और वालिदैन को रब आर्जी करार दिया है। समझ गए? यानी रब जो है, अल्लाह तबारक व ताला जो है, वो रब हकीकी है और ये मेरे माँ बाप जो होते हैं वो रब आर्जी होते हैं। कैसे? जैसे अल्लाह तबारक व ताला भी परवरदिगार है, वो पालता है, वो हम लोगों को खिलाता है, रोज़ी देता है, लेकिन उसके लिए ज़रिया कौन बनता है? यानी अल्लाह ने हमको पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में आने का ज़रिया कौन बने? माँ बाप बने। इसी तरीके से सारी चीज़ें देखी जाए तो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये अहमियत बड़ी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अपने बाद एक दर्जा दिया है कि अगर अल्लाह रब हकीकी है तो माँ बाप रब आर्जी है। अगर सनातन धर्म में देखें तो सभी देवियों के नाम से पहले माँ लगा है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। रामायण में भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से माँ को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि भूमि से भारी कौन, तो युधिष्ठिर अपने जवाब में कहते हैं, माता गुरुतरा भूमे, मतलब माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सबसे पहले जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, माँ की बात, तो इस मंत्र में त्वमेव माता, पहले माता शब्द आता है और माँ की महिमा सारे वेद पुराण ने भी बखान की है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का भी जब हम लोग नाम लेते हैं तो सबसे पहले माता का ही नाम आता है। सीताराम, राम जी के पहले सीता का नाम, राधे श्याम, कृष्ण के पहले राधा माँ का नाम, गौरी शंकर, शिव जी के पहले माँ गौरी पार्वती का नाम आता है। इसलिए क्योंकि माँ जो कष्ट उठाती है अपने बच्चे के लिए, वो दुनिया का, धरती का, विश्व का कोई और दूसरा जीव या प्राणी नहीं उठा सकता है, क्योंकि माँ पिता से भी बढ़ करके ज्यादा कष्ट उठाती है। पिता तो बच्चे को पालन पोषण करते हैं, लेकिन माँ 3 प्रकार का कष्ट जो है सो उठाती है, जो कि पिता नहीं उठा सकता, उसे वो माँ ही सिर्फ कर सकती है। पहला कि अपने शिशु को, अपने संतान को 9 महीने तक अपने गर्भ में पालती है। ये जीव पृथ्वी पर केवल माँ ही कष्ट उठाती है। ये पहला बहुत बड़ा माँ का पुत्र ऋणी रहता है। और दूसरा है क्या कि जन्म देने समय, शिशु को जन्म देने समय उस माता को 100 बिच्छुओं के काटने का जो दर्द महसूस होता है, वो उस माता को, उस जीव को, उस शिशु को जन्म देने से होता है। ये माँ दूसरी कष्ट उठाती है। और ये तीसरा कष्ट माँ उठाती है कि उस बच्चे को साल भर तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक अपने शरीर का सींच करके, खून दूध पिला करके उस बच्चे को पालन पोषण करती है। ये केवल माँ ही उठा सकती है। तो माँ का सर्वोपरि स्थान है। ईश्वर ने जब कायनात की तामीर कर इंसान को जमीन पर बसाने का तस्वुर किया होगा, यकीनन उस वक्त माँ का अक्स भी उसके जहन में जरूर आया होगा, क्योंकि माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना कोई छल कपट और ना ही कोई स्वार्थ है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताएं और इजाजत दें। शुक्रिया।